कहते हैं राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। गुजरात लॉबी की धुकधुकी बढ़ाने वाली ऐसी खबर सामने आई है जिससे सियासत में बवाल खड़ा हो गया है। कॉकरोच जनता पार्टी एनडीए के अंदर दरार डालती हुई दिख रही है। इधर चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने किनारा करते हुए भाजपा को आईना दिखाया और उधर खबर सामने आ रही है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 1 साल में विदाई तय है, जिससे हड़कंप मच गया है। और दोस्तों, ये खबर हम हवा हवाई में नहीं बता रहे हैं, बल्कि बाकायदा खबर मौजूद है कि कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर इतना बवाल मच गया है कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी भाजपा की बात मानने को तैयार नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवानी पांडे और आप मेरे साथ देख रहे हैं 4 PM। दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी भाजपा के लिए काल बनकर सामने आई है। मोदी सरकार वेबसाइट से लेकर एक्स अकाउंट तक को राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर बंद करा रही है, लेकिन अपने गठबंधन को संभाल नहीं पा रही है। मोदी सरकार की सबसे बड़ी बैसाखी 16 सांसदों वाली चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तो भाजपा को आईना दिखाने लगी है। और देखिए, खबर लिखा है कि युवाओं को हल्के में नहीं ले सकते। कॉकरोच जनता पार्टी पर बीजेपी नेता की राय, सहयोगी टीडीपी भी खुलकर सरकार के साथ नहीं, यानी कि इस मुद्दे पर सरकार को समर्थन देने से अपने हाथ खड़े कर लिए हैं और साफ साफ कह दिया है कि युवाओं में पनप रहे असंतोष को सिर्फ पाबंदी लगाकर या दबाकर शांत नहीं किया जा सकता है। अब सवाल है कि आखिर यहाँ पर टीडीपी भाजपा से अलग क्यों हो गई। दरअसल दोस्तों, हुआ ये कि भाजपा वाले कॉकरोच जनता पार्टी के पीछे पाकिस्तान का हाथ बता रहे हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सीजेपी मूवमेंट को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया और कहा कि इसके पीछे विदेशी ताकतों की भूमिका हो सकती है। वहीं मोदी के मंत्री साहब किरेन रिजिजू ने कहा कि मुझे उन लोगों पर तरस आता है जो सोशल मीडिया पर अपने फॉलोअर्स पाकिस्तान और जॉर्ज सोरोस गैंग से ढूंढते हैं। उनका कहना था कि इसमें आधे से ज्यादा फॉलोअर्स पाकिस्तानी हैं, सिर्फ 9% भारतीय फॉलोअर्स हैं। केरल बीजेपी के अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने इसे सीमा पार से प्रभावित करने वाला ऑपरेशन बताया। लेकिन दोस्तों, यही भाजपा का आरोप उन पर ही उल्टा पड़ गया। एक तरफ कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने सबूतों के साथ भाजपा को मुंह तोड़ जवाब दिया और सारे आरोपों को बेनकाब कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ टीडीपी ही भाजपा के खिलाफ खड़ी नजर आने लगी। देखिए दोस्तों, ये वो सबूत है जिससे साफ पता चल रहा है कि 94% से ज्यादा भारतीय कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, जबकि पाकिस्तान तो दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा है। इसी से आप समझ सकते हैं कि कौन सच बोलने में राजा हरिश्चंद्र है। ऐसा लग रहा है कि भाजपा की आदत में शुमार हो गया है कि इनसे सवाल पूछने वाले को और नीतियों के खिलाफ सवाल उठाने वाले को देशद्रोही बताया जाएगा। मोदी की सरकार खुद अपनी गलतियों की कोई जिम्मेदारी नहीं लेती है, बल्कि अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए जो सवाल पूछता है या जो विरोध करता है उसको पाकिस्तान से जोड़ दिया जाता है। हमें तो डर है कि कहीं कल को ये लोग नीट पेपर लीक को पाकिस्तान से जोड़ न दें। खैर दोस्तों, ऐसा करके भाजपा अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है। इधर अभिजीत दीपके ने पूरी दुनिया को बताया कि भाजपा कितना बड़ा झूठ बोल रही है और उधर नायडू की पार्टी की तरफ से साफ कह दिया गया कि युवाओं में पनप रहे असंतोष को सिर्फ पाबंदी लगाकर या दबाकर शांत नहीं कर पाओगे। टीडीपी ने कॉकरोच जनता पार्टी के हैंडल पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश को नकारात्मक नजर से देखा है। टीडीपी संसदीय दल के नेता लावू कृष्णा ने कहा कि युवा अब मुख्यधारा के मीडिया और यहां तक कि फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म से हटकर जानकारी हासिल करने के लिए सोशल मीडिया के नए रूपों की ओर रुख कर रहे हैं। युवा लोग अलग अलग स्रोतों से जानकारी प्राप्त करते हैं। तमिलनाडु में विजय की जीत ने हमें यही दिखाया है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसे सोशल मीडिया हैंडल बाहरी ताकतों से प्रभावित नहीं है तो उन्हें मौजूद रहने देना चाहिए, क्योंकि आज के जो युवा हैं मुख्यधारा मीडिया से हटकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जानकारी हासिल करते हैं। जबकि दोस्तों, भाजपा क्या कह रही है कि कॉकरोच जनता पार्टी के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, लेकिन सबूत सामने आ गया, जिसके बाद टीडीपी नेता ने खुद भाजपा को आईना दिखा दिया कि युवाओं को हल्के में नहीं लिया जा सकता है, उनकी आवाज को नहीं दबाना चाहिए। यानी नायडू की पार्टी भी समझ चुकी है कि रोजगार, आर्थिक दबाव और नीट पेपर लीक जैसे मुद्दों ने युवाओं में असंतोष बढ़ा दिया है। जब से भाजपा की सरकार आई है उसके बाद से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सरकार वैकेंसी निकालती नहीं है, अगर निकालती है तो पेपर लीक।
छात्रों पर लाठियां चलती हैं, किसी तरह पेपर हो गया तो कुछ गड़बड़ियों के साथ मामला कोर्ट में पेंडिंग में चला जाता है। एक दो पेपर छोड़कर कोई भी पेपर बिना बवाल के सरकार नहीं करा पा रही है। नीट पेपर लीक का मुद्दा गर्म है, लेकिन इसी बीच दोस्तों लेखपाल भर्ती परीक्षा पर भी आरोप लग रहा है कि पेपर लीक हुआ है। ऐसा बच्चे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सरकार का अभी तक इस पर कोई बयान सामने नहीं आया है। अब जिस तरह से मौजूदा समय में युवाओं को ऐसी स्थिति पर लाकर खड़ा कर दिया गया है जहां बेरोजगार युवा अगर विरोध करते हैं तो सीजीआई सूर्यकांत जैसे चीफ जस्टिस उन्हें कॉकरोच कहते हैं। तो क्या इससे युवाओं का गुस्सा नहीं फूटेगा? सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी के लगातार बढ़ते फॉलोअर्स बता रहे थे कि आज का युवा मोदी सरकार से कितना तंग आ गया है, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी पर भी भाजपा लगाम लगाने में लगी है। पहले एक्स अकाउंट भारत से ब्लॉक कराया गया, उसके बाद अभिजीत दीपके को जान से मारने की धमकी दी गई, फिर वेबसाइट बंद कर दिया गया। सवाल है कि कॉकरोच जनता पार्टी से इतना डर क्यों है? क्या मोदी सरकार को अपना भविष्य खतरे में दिखाई देने लगा है? राहुल गांधी ने तो कांग्रेस की अल्पसंख्यक सलाहकार समिति की बैठक में दोस्तों दावा कर दिया है कि जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक चुनौतियां लगातार बढ़ रही है और देश के अंदर भी लोगों में आर्थिक असंतोष तेजी से बढ़ रहा है, ऐसी जनता के बीच बढ़ती नाराजगी आने वाले समय में राजनीतिक बदलाव का कारण बन सकती है। राहुल गांधी ने तो यहां तक दावा कर दिया है कि अगले एक साल में मोदी सरकार गिरने वाली है। राहुल के इस बयान से संबित पात्रा को मिर्ची लग गई। राहुल गांधी जिस प्रकार से दंगे करवा करके, जिस प्रकार से अराजकता के माध्यम से सरकार गिराने की साजिश रच रहे हैं, कल के उस वक्तव्य से बिल्कुल स्पष्ट होता है कि यह कोई उनके मुंह से ऐसे ही नहीं निकल गया। जबकि दोस्तों राहुल गांधी ने क्या कहा? उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि जिस तरह से देश में युवाओं का गुस्सा फूट रहा है, असंतोष बढ़ता जा रहा है, इसको देखकर लग रहा है कि एक साल में मोदी की सरकार गिर सकती है। दूसरी बात, भाजपा पहले अपने सहयोगियों को तो साथ लेकर आए। नायडू की पार्टी युवाओं के मुद्दों पर मोदी सरकार के साथ खड़ी नजर नहीं आ रही है। इतिहास गवाह है कि अगर युवा साथ आ जाता है तो सत्ता बदल जाती है, लेकिन भाजपाई अपने अंदर की कमियां झांकने के बजाय पाकिस्तान से कनेक्शन जोड़ते हैं। कहते हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। फिलहाल दोस्तों अभी के लिए इस खबर में इतना ही। क्या वाकई में जैसी स्थिति है, क्या मोदी सरकार अपना तीसरा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी? और जैसे अब नायडू की पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी के मुद्दे पर भाजपा के खिलाफ खड़ी दिखाई दे रही है, क्या ये मोदी सरकार के लिए अच्छे संकेत नहीं है? उनकी सबसे बड़ी बैसाखी साथ छोड़ सकती है? इस पर अपनी राय बताइएगा। वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।